गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों? क्लास आज नहीं थी, क्लास कल है अनिमेश, कल भी है और फिर परसों भी है। अनिमेश आपको वहां ये डाउट था कि एक्स क्यूब इक्वल टू -1 कैसे आया? हाँ, वो तो 1 सेकंड का था, उसको तो फटाफट से आप यही समझ लो। 1 सेकंड का डाउट तो समझा ही सकते हैं। क्या था? x + 1/x इक्वल टू 1। आप क्या करो, दोनों साइड x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा? x क्यूब प्लस x इक्वल टू x स्क्वायर। आपने लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, तो अनिमेश ये हो जाएगा आपके पास। यस सर। अब एक कंडीशन तो ये आई, आप यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो ये कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x। अगर आप यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x। अब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितना होगी? x माइनस 1। x स्क्वायर के प्लेस पर x माइनस 1 पुट कर दो, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? x क्यूब इक्वल टू -1। अच्छा, हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो नहीं हो रहे थे मेरे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे आया। अब देखो आप क्या करोगे, ये तो छोटा सा डाउट था इसलिए आपको यही समझा दिया 1 मिनट का। अब देखो जब आप x की पावर का इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये +1 हो जाएगा, क्यूब करोगे तो -1 हो जाएगा। फिर वो समझ आ गया था, इवन पावर पर हमें पॉजिटिव मिलेगा, ऑड पर नेगेटिव मिलेगा। और बाकी जो दूसरा वाला था उसका अभी आपको सॉल्यूशन मिलता है। ये तो बहुत छोटा सा था इसलिए यही समझा। यस सर। करो इस क्वेश्चन को रीड, देखो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लो अब आज। अगर टाइम बचेगा तो फिर आज ही मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट कर लेंगे, वैसे मुश्किल है टाइम बचना। देखो आपके पास एक स्टीम इंजन है, बोट वाले क्वेश्चंस वो भी करेंगे, घबराओ मत, वो सब कुछ होगा, कुछ भी मिस नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। आप ये समझो, देखो आपके पास, लेकिन आप तो टेंशन लोगे जरूर कुछ ना कुछ। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तब इसका आंसर तुम्हें 0.1 सेकंड में समझ आ जाएगा क्या होगा, लेकिन एक बार इसका बेसिक समझ लो। 143 सर। 143। आपके पास एक स्टीम इंजन है, उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट वैगन। अगर आपने जितने वैगन्स को आपने ऐड करा, अगर आप वैगन्स को ऐड करोगे तो स्पीड में कुछ रिडक्शन हो जाएगा। भाई विदाउट वैगन है, स्पीड आपके पास 24 किलोमीटर पर आवर। अगर आपने इस इंजन के साथ कुछ वैगन्स को ऐड कर दिया, तब ये जो ट्रेन की स्पीड है, इंजन की स्पीड, ये कुछ कम हो जाएगी। और ये जो इंजन की स्पीड में रिडक्शन है ना, जितने आपने वैगन्स को लगाया है, जितने वैगन्स को आपने उसके साथ ऐड कराया है, उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। स्पीड में जो भी रिडक्शन हुआ है, आपने जितने भी वैगन्स ऐड करे हैं उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ आई बच्चों? बस ये एक बात समझनी थी। बोलो किसी, कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ ना आई हो? जितने भी आपने वैगन्स को ऐड करा है, वैगन्स को ऐड करने से स्पीड में कुछ रिडक्शन होगा, और जो भी स्पीड में रिडक्शन हुआ है, जितने भी वैगन्स को आपने ऐड करा है, वो उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो आप क्या करो, यहां से नोट कर लो, R इक्वल्स टू K रूट W। आप सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब आपने कितने वैगन्स को ऐड करा है? भाई आपने ये जो इंजन है इसके साथ कितने वैगन्स को अटैच करा है, ऐड करा है, बताओ? 4। आपने 4 वैगन्स को ऐड करा है, तो फिर स्पीड में कितना रिडक्शन हो गया? भाई पहले आपके पास स्पीड थी 24,
अब आपके पास स्पीड हो गई 20। जब आपने 4 वैगन्स को ऐड करा तब आपके पास ये जो स्पीड है इसमें 4 किलोमीटर पर आवर का रिडक्शन हो गया। तो सबसे पहले यहां से कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या होगी। के की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चों? 2। के की वैल्यू होगी आपके पास 2, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब देखो यहां से आप एक बात समझ लो, आप ये बात तो नहीं फाइंड आउट कर सकते कि ये जो ट्रेन है ये मैक्सिमम कितने वैगन्स को लेकर जा सकती है, ये तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन आप ये तो फाइंड आउट कर सकते हो ना कि आप कौन से नंबर के वैगन को ऐड करोगे कि आपके पास ट्रेन रुक जाएगी। भाई जैसे आपने 176 वाले नंबर वैगन को जब ऐड करा तो ये ट्रेन रुक गई, तो इसका मतलब ये ट्रेन अपने साथ मैक्सिमम 175 वैगन्स को लेकर जा सकती है। बताओ ये बात समझ आई? अगर 176 नंबर के वैगन को ऐड करने पर ट्रेन रुक गई तो इसका मतलब ये ट्रेन अपने साथ मैक्सिमम 175 वैगन्स को लेकर जा सकती है। तो अब आप ये फाइंड आउट कर लो कि आप कौन से नंबर के वैगन को ऐड करोगे जिससे ट्रेन रुक जाएगी। ट्रेन को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी स्पीड को 0 कर दो। भाई जब आप ट्रेन की स्पीड को 0 कर दोगे तो ट्रेन रुक जाएगी। तो देखो अब के की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब देखो ये कितना होगा, R इक्वल्स टू के रूट डब्ल्यू। अब आप ओरिजिनल स्पीड से चेक करो। भाई ओरिजिनल ये जो इंजन है इसकी ओरिजिनल स्पीड है 24। अगर आपने इस 24 स्पीड को 0 कर दिया तब ये ट्रेन रुक जाएगी। तो आप ये बताओ W के प्लेस पर आप कितना पुट करोगे कि ये दोनों इक्वल हो जाए। भाई W के प्लेस पर आप कितना पुट करोगे कि ये दोनों जो कंडीशन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हो जाए। 144, तो यहां से आपके पास क्या होगा 24 इक्वल्स टू 24 और इस 24 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 24 और ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 0 और ट्रेन रुक जाएगी। जब आपने 144 नंबर वाले वैगन को ऐड करा तो ये ट्रेन रुक गई। तो ये ट्रेन मैक्सिमम अपने साथ कितने वैगन्स को लेकर जा सकती है 143। बताओ बच्चों बात समझ आई? अब देखो आपको एक बात पता है कि यहां जो भी नंबर आएगा, समझ लो एक बार, आपको एक बात पता है बच्चों, इस W के प्लेस पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा उस परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम। भाई इस W के प्लेस पर जो भी नंबर आएगा वो नंबर कितना हो जाएगा, वो नंबर क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन भी देख सकते हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो किसी के भी परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम है 143। तो यही आपका आंसर होगा। बताओ बच्चों बात समझ आई? भाई W के प्लेस पर आप जो भी पुट करोगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा जब आप परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करोगे। मतलब अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा होता आप कौन से नंबर के वैगन को ऐड करोगे कि ट्रेन रुक जाए तो आपका आंसर क्या होता 144। क्योंकि जब आपने 144 वाले नंबर के वैगन को ऐड करा तो ट्रेन रुक गई और आपसे क्वेश्चन में पूछा है ये मैक्सिमम अपने साथ कितने लेकर जा सकती है तो परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम, मतलब 143। बताओ बच्चों किसी को कोई डाउट? फटाफट से बताओ आंसर कितना होगा।
भाई अब तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देखो और आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा है जो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम है, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि आपके पास है भी नहीं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 323। अब देखो, आप एक बात और समझ लो, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया नहीं लेकिन आना चाहिए था। अगर दो ऑप्शन ऐसे हो जो किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम हो, सपोज ये जो 326 है इसके प्लेस पर कितना होता 575 सपोज। तो अब आपके पास दो ऑप्शन ऐसे हो गए जो परफेक्ट स्क्वायर से 1 कम है, तो फिर आप कैसे जज करोगे? गुड आफ्टरनून कृतिका। वही सर, उसका अंडर रूट निकाल के कांस्टेंट से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कृतिका। देखो आपको क्या करना है, अब आप थोड़ा सा बात समझो। वैसे अभी तक जितनी बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है बस एक ही ऑप्शन ऐसा था जो परफेक्ट स्क्वायर से कम। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि आपके पास दो वेरिएबल ऐसे हो, दो ऑप्शन ऐसे हो जो परफेक्ट स्क्वायर से 1 क्या हो 1 कम हो, नहीं अभी कुछ भी मिस नहीं हुआ। देखो अब आप समझो भाई, ये जो आपके पास ओरिजिनल स्पीड है 36, ये जो ओरिजिनल स्पीड है 36, आप इसी को तो जीरो बना रहे हो। भाई अगर आप स्पीड को जीरो बनाओगे तो ये जो आपके पास 36 है इसी को तो आप जीरो बनाओगे। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 36 का हाफ कितना होगा 18, तो 18 के स्क्वायर से 1 कम। भाई ये जो आपके पास 36 है इसी को तो आप जीरो बना रहे हो ना। अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो ये जो इसकी एवरेज ओरिजिनल स्पीड है 36, आपको इसी को तो जीरो करना है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। वैसे 100% मैं आपको बता रहा हूँ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो स्क्वायर से कम हो। सर हाफ में तो ये रहेगा ना कि अगर कांस्टेंट 2 हो, कांस्टेंट अगर 2 हो, वैसे मतलब 99% केस में कांस्टेंट 2 ही निकलेगा। हम ये कह सकते हैं ना कि जो नंबर जो भी नंबर आएगा वो उसका मल्टीपल होगा 36। अब ये जैसे जो अगर 323 है कांस्टेंट 3 होता फिर अगर तो मान करना ही लेते हैं। पड़ता, फिर तो हाँ नहीं, तो सोल्व ही करना पड़ता। फिर हम 12 आ सकता था ना उसमें। हाँ फिर वहां हो सकता था, लेकिन अगर कांस्टेंट 2 है तो फिर आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो। वैसे मैंने आपको अभी बताया 110% एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो परफेक्ट स्क्वायर से कम होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो फिर बेसिक समझाया था अभी, उससे कर लेना। ये तो बस एक जुगाड़ मेथड समझा दिया कि एक ही बात 2-3 बार रिपीट हो गई तो बस उसी को समझ लो। 24 का हाफ कितना होगा 12, तो आंसर कितना होगा 12 का स्क्वायर -1 143। देखो एवरेज स्पीड आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया क्यों ना चले जाओ, अगर वहां भी पेपर दोगे तो एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एवरेज स्पीड क्या होती है बताओ? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बिल्कुल, एवरेज स्पीड होती है। भाई एवरेज तो आपको पता ही है, एवरेज तो आपको बच्चों बता दिया ना। जो आपको एवरेज पढ़ाया था ये वही एवरेज स्पीड है। अब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस एकदम सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गुड आफ्टरनून स्वाति। बस एवरेज स्पीड आपके पास इतनी सी है, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कर लो इसको नोट। कर लिया बच्चों नोट? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इतने चुपचाप क्यों हो भाई, क्या हुआ? एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा एवरेज स्पीड से। करो फाइंड आउट एवरेज स्पीड।
देखो, अगर आपके पास कोई पर्सन है, वो ए से बी जा रहा है और बी से ए से बी जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस बी से ए आएगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो टोटल जर्नी में आपको एवरेज स्पीड बतानी है क्या होगी। अब आप सबसे पहले एक बात बताओ, ये जो आपकी एवरेज स्पीड होगी, क्या ये कभी भी 20 से कम हो सकती है? नो सर। कभी कम नहीं हो सकती। क्या कभी 30 से ज्यादा हो सकती है? ज्यादा भी नहीं हो सकती। नो सर। इसका मतलब ये जो एवरेज स्पीड होगी, ये 20 से कम भी नहीं हो सकती और 30 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। तो आपकी जो भी एवरेज स्पीड होगी, वो हमेशा 20 और 30 के बीच में कहीं भी होगी, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन होगी इन्हीं के बीच में। देखो, अब आपके पास जब जाने की स्पीड और वापस आने की स्पीड है, तब आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास एक फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। जैसे आप ए से बी गए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस बी से ए आए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आप ए से बी गए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी से ए आए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो एक मेथड तो आपके पास ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, और इस फॉर्मूले को तो आप याद रखना जरूर। इस क्वेश्चन को तो आप विदाउट फॉर्मूला अभी करोगे, लेकिन फिर भी इसको याद रखना। सबसे पहले आप ये जो x और y है, इनको फॉर्मूले में पुट करो और एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी। भाई आपने क्या करा, x के प्लेस पर पुट कर दो 20, y के प्लेस पर पुट कर दो 30 अपॉन x प्लस वाई कितना हो जाएगा 50। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 24। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको फॉर्मूले से करोगे तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। समझ आई बच्चों बात? लेकिन एक बात मैं आपको हर बार समझाता हूँ, फॉर्मूलों से कभी एग्जाम पास नहीं होता, बस दिल को शांति मिलती है। तो अब देखो, अगर आप इसको विदाउट फॉर्मूला करोगे तो कैसे करोगे? सर हम टाइम ले सकते हैं इनके अपोजिट रेशियो में? नहीं, हम अभी देखते हैं कैसे करेंगे, वो भी आएगा अभी आगे। आप क्या करो भाई, एवरेज स्पीड क्या होगी, अभी आपको एक बात समझाएगी। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो आप क्या करो, ए और बी के बीच में आप कोई भी डिस्टेंस एज्यूम कर लो जो आपका मन करे। फिर भी हम सबसे इजी डिस्टेंस एज्यूम करेंगे। तो आप ये बताओ 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा? भाई आप क्या करो, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर लो, लेकिन फिर भी जो हम एज्यूम करते हैं वो 20 और 30 का एलसीएम। तो आप ए और बी के बीच के डिस्टेंस को एज्यूम कर लो बच्चों 60। भाई हमने ए और बी के बीच के डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया 60। तो आप ये बताओ, जब ये पर्सन ए से बी जाएगा, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसको कितना टाइम लगेगा? फर्स्ट कंडीशन में जब ये ए से बी जा रहा है 3 इयर्स। भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, डिस्टेंस है 60, स्पीड है 20, टाइम आ गया 3 इयर्स। और जब ये वापस बी से ए आएगा, तब इसको कितना टाइम लगेगा बच्चों? बीच के डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया 60, जब ये ए से बी गया तो इसको कितना टाइम लगा 3 इयर्स। जब ये वापस बी से ए आया,
इसको कितना टाइम लगा 2 आवर्स। आप ये बताओ अगर कोई पर्सन पहले ए से बी गया है और फिर वापस बी से ए पर आया है तो इस पर्सन ने टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर ली होगी? भाई 60 किलोमीटर तो गया और 60 किलोमीटर वापस आया, टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर ली? 120। 100 टोटल डिस्टेंस हो गई 120 और जाने और वापस आने का टाइम कितना हो गया 5। तो आपके पास एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आई बच्चों? आप इनके बीच की डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर लो, लेकिन फिर भी आप कोई ऐसा नंबर एज्यूम करो जिससे कैलकुलेशन इजी पड़े। और सबसे इजी कहां से पड़ेगी? आप 20 और 30 का एलसीएम ले लो। बोलो तो ये 3 और 2 क्यों लिया आपने डायरेक्टली? 20 और 30 क्यों नहीं? मतलब ये टी क्या है? टाइम ले रहे हो क्या आप? या ये क्या बात हुई? मतलब देखो आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैंने बीच में से बस एक स्टेप गायब कर दिया, सॉरी बच्चों। शिट, सॉरी। नहीं देखो बिल्कुल, जब आप ए से बी जाओगे तो डिस्टेंस कितनी है 60, स्पीड है आपके पास 20, टाइम आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा 3 आवर्स। कैसा लग रहा है उमंग? सर फीलिंग वेरी प्राउड। तो लेकिन हम डायरेक्टली नहीं स्पीड निकाल सकते क्या? डायरेक्टली मतलब एवरेज स्पीड generally- कैसे निकालोगे भाई? एवरेज स्पीड हो गया आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यस सर, टोटल ठीक है। डिस्टेंस को भी तो टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपने टोटल डिस्टेंस को एज्यूम कर लिया। रितेश क्या समझ नहीं आया बताओ? हाँ वही 3 तक तो समझ आ गया, उसके बाद होगा। उसके बाद वाला समझ नहीं आया, एक सेकंड रुको। आपके पास डिस्टेंस कितनी है 60, जब आप बी से ए पर आओगे तो स्पीड कितनी है 30, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर्स। नहीं सॉरी नहीं, वो तो गलती मेरी है, अभी तक तो मुझे अपने बच्चों को पहचानना चाहिए था। भाई एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई आपके पास जब आप ए से बी जाओगे? हाँ हो गया, समझ गया। तो 60 समझ आ गया। हम्म। ये स्टाइल मुझे बहुत पसंद है आप सबका। बताओ बच्चों, बात समझ आई? एक क्वेश्चन आना ही आना है 110% एवरेज स्पीड से, वरना आप क्या कर सकते हो, जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें कोई भी शिफ्ट ओपन करके देख लेना। और विदाउट फॉर्मूला करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फॉर्मूले में फिर फॉर्मूले रटने, और विदाउट फॉर्मूले बस कॉन्सेप्ट समझो और वही फॉलो होगा सब जगह। बताओ एवरेज स्पीड कितना होगी? $48 या दिस वन, ये हुई अब बात। इसमें अब आप डिस्टेंस को 60 और 40 का एलसीएम ले लो, तो सबसे पहले आप ये देखो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस को अगर देखो, एक बात समझ लो, मैं आपको हर बार समझाता हूँ, अगर आपको कहीं भी कुछ एज्यूम करना है तो फिर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी करोगे ना, गुड आफ्टरनून दीपक, जहां से जिंदगी आसान हो जाए। और जिंदगी सबसे ज्यादा आसान कहां से होगी? आप 60 और 40 का एलसीएम एज्यूम कर लो। 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा 120। तो आपने एज्यूम कर लिया, सपोज आपके पास ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 120, 478, रियली सो डिस्कस्टिंग। वो टाइपिंग मिस्टेक थी, वो बैक स्पेस ही नहीं गया 7 पे और 8 पे सीधा क्लिक। हमने, मैं तो बोलने वाला था, चलो हम तो फिर भी इंसान है, भगवान से डरो। बोलो रिया। 48 आंसर है। बिल्कुल, अगर आपने 48 को लॉक कर दिया तो फिर 48 ही है,
फिर चाहे क्वेश्चन चेंज करके 48 लाना पड़े आंसर, फिर आंसर तो 48 ही लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी सर बोल भी देते हैं वेरी गुड रॉन्ग आंसर। ये बस आज सर का दिल खुश है इसलिए कह दिया इन्होंने। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आपके पास जब आप ए से बी जाओगे तो डिस्टेंस कितना होगी। अब हम एक भी स्टेप मिस नहीं करेंगे क्योंकि फिर बाद में भी बताना पड़ेगा, तो पहले ही देख लो। जब आप ए से बी जाओगे तो आपके पास डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर और स्पीड है आपके पास 60। तो फिर आपको कितना टाइम लगेगा। अब उसके बाद जब आप वापस बी से ए आओगे तो आपके पास डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इस कंडीशन में भी डिस्टेंस कितनी है 120, स्पीड कितनी है 40। तो टाइम कितना होगा 3 आवर्स। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जब आप ए से बी गए तो आपने 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, और जब आप वापस बी से ए आए तब आपने 120 किलोमीटर की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया 5। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, एक गलती हो गई, यहाँ देखो ये होगा 120 प्लस 120 और ये होगा 2 प्लस 3। देखो इंसान गलतियों का पुतला है, हो गई गलती लेकिन ठीक कर दिया। फिर कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते। कृतिका कौन सा स्टेप समझ नहीं आया बताओ। लास्ट वाला स्टेप कौन सा, किलोमीटर पर आवर, ये बताओ कौन सा पार्ट। एवरेज स्पीड में जो आंसर निकला था जो आपने एक्सप्लेन किया था बस वो लास्ट का। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 120 किलोमीटर आप ए से बी गए और वापस बी से ए आए 120 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गई 120 आप गए 120 वापस आए 240। तो टोटल डिस्टेंस होगी 240 अपॉन टोटल टाइम। जाने में कितना टाइम लगा 2 आवर्स, वापस आने में कितना टाइम लगा 3 आवर्स। तो जाने और वापस आने में टोटल टाइम कितना हो गया 5 आवर्स। तो एवरेज स्पीड कितना होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ आई कृतिका। अब देखो आपकी अपनी मर्जी है, आप कितनी बार भी ए से बी जाओ वापस बी से ए आओ, बस आप टोटल डिस्टेंस को ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बोलो ना। जैसे मतलब देखा जाए तो जो टाइम और वर्क के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ये हम सब पूरे वही यहाँ क्वेश्चंस है। अप्लाई कर ही सकते हैं। फॉर्मूला तो बिल्कुल। सेम ही है उसका, वर्क इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और ये इसमें स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल डिस्टेंस आप इक्वल्स टू। ये आप वही तो कर रहे हो, 20 और 30 का एलसीएम ले लिया, हाँ टोटल वर्क 60, यहाँ से कितना हो जाएगा 3। बस यहाँ इतना करना है, 60 किलोमीटर गए 60 किलोमीटर वापस आए 120 अपॉन 5। जी सर, मैं भी सर यही डायग्राम बना के कर रहा हूँ सर। तो आप आसानी बहुत कर अच्छा रहे कर रहे हैं सर जी, बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के, मतलब बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सब मैंने आपको पहले ही समझाया था। जो आप रेशियो से, जब से रेशियो स्टार्ट हुआ है, जो आप रेशियो से करना स्टार्ट करोगे लास्ट तक वही चलता रहेगा। चैप्टर का नाम चेंज हो गया बस, टाइम के प्लेस पर स्पीड आ गई। बताओ इसका आंसर कितना होगा। अब देखो आपकी अपनी मर्जी है, आप कितनी बार भी कहीं भी जाओ, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। $55.3। आप ए से बी गए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर वापस बी से ए आए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर आप वापस से गए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
आप इसलिए गए, कहीं ऐसा ना हो कॉलेज 10 मिनट पहले छूट जाए और आपको दीदार ना हो, ऑटो रिक्शा में कोई बैठा हो, आप उसका फिर भी दीदार ना कर पाओ। आप इसलिए भागे फिर रहे हो ए से बी और बी से ए, बस। बताओ कितना होगा आंसर? सेवन 720। बोलो उमंग। 55.3 गलत है क्या? नहीं, किसने बोला गलत? लेकिन ये भी नहीं है कि सही है, कि कुछ श्योर नहीं है। अगर गलत होता तो फिर अब तक बेइज्जती हो गई होती। तो वो भी है सर। आप क्या करो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस को 60, 80 और 40 का एलसीएम एज्यूम कर लो। 60, 80 और 40 का एलसीएम कितना होगा? 240। सबसे ज्यादा दिक्कत तो तुम्हें इसी में होगी। 60, 40, 60, 80 और 40 का एलसीएम कितना हुआ? 240। अब देखो, जब आप ए से बी जाओगे तो आप कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हो बच्चों? 240। जब आप ए से बी जा रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी है? 60। तो आपको कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स। फिर जब आप वापस बी से ए आओगे तब आप कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हो? 240। और जब आप वापस बी से ए आ रहे हो तब आपकी स्पीड कितनी है? 80। तो यहाँ आपको कितना टाइम लगेगा? 3। फिर जब आप ए से बी गए, वैसे जितने आलसी तुम हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, आप यहाँ बी के पास ही कहीं रूम ले लोगे, बस। बी पे भी नहीं जाएंगे। अब देखो, जब आप फिर वापस ए से बी गए तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 240। और आपकी स्पीड कितनी है? 6 आवर्स। तो टाइम कितना लगेगा? 6 आवर्स। अब एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई आप 240 ए से बी गए, फिर वापस 240 बी से ए आए, फिर से आप 240 ए से बी गए, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 720। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया? 30। ये हो गया आपके पास एवरेज स्पीड। बताओ बच्चों, बात समझ आई? दीपक, आपको पूरा मजा आ रहा है ना टाइपिंग करने में? बस 13 कैसे आया? भाई आपको जाने में कितना टाइम लगा? 4 आवर्स। वापस आने में कितना टाइम लगा? 3 आवर्स। जब आप फिर से गए तब आपको कितना टाइम लगा? 6 आवर्स। तो आपका टोटल टाइम कितना हो गया? 4 + 3 + 6 13। करो अब इस क्वेश्चन को। अब तुम्हें इतनी देर से एक बात समझ आई होगी, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हिमांशी, बहुत दुख की बात है ये तो, माइक ही नहीं चल रहा आपका ट्रिग्नोमेट्री के बाद से। रियली सो हर्ट, ऐसे तो बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में। बताओ अब कितना होगा आंसर? हिमांशी बेटा, आप टेंशन मत लो, जिनका माइक चल रहा है वो भी तो सब टाइपिंग ही कर रहे हैं। बोल दिया सर ने, अचानक से निशाना मेरे ऊपर है। जिनका माइक चल रहा है वो भी सब टाइपिंग कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे, पहले बोलते थे अब टाइपिंग करने लगे। बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती, दिल खुश हो गया, बस आज का दिन बन गया।
यही सुनना तो आया था मैं। मतलब बताओ मैंने कितना टाइपिंग सीखी, इंद्रनील की मेहनत बेकार, मैं कैसे जाने दे सकता हूँ सर, बताइए आप। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ इंद्रनील को भी बुलाओ और दोनों बैठ के टाइपिंग करो। नहीं सर, फिर बाकियों का पता है, फिर आप बोलोगे ये कौन सा जाल बिछा रखा है तुमने। सिटीज भी कैसे है सर, ये PQRS ऐसे कौन से सिटीज होते हैं भाई, कोई नाम दो प्रॉपर। आगरा, ये तो दिल्ली, कुछ ऐसे तो PQRS मतलब समझ में है। ये PQRS ऐसा लगता है क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहा हूँ मैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा दिल पे बात नहीं लेनी, बिल्कुल भी दिल पे बात मत ले जाना। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जहां आपके पास डिस्टेंस नहीं थी, जब आपने वहां अपने हिसाब से एज्यूम कर ली, तो जहां आपके पास डिस्टेंस है अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट क्या है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो ये जो आपके पास साइड्स है, ये साइड्स हैं आपके पास 100 और आपके पास स्पीड कितनी है 10, 20, 30 और 40। तो आप क्या करो, हर एक साइड को 10, 20, 30, 40 का एलसीएम एज्यूम कर लो। कितना होगा एलसीएम? 120 से। तो अब आप क्या करो, किसी भी साइड को 100 ना लेकर 120 कर लो। यहां से आपकी जिंदगी कुछ आसान सी हो जाएगी। पी से क्यू में स्पीड कितनी है 10, क्यू से आर में 20, आर से एस में 30 और एस से पी में 40। सबसे पहले ये बताओ, जब आप पी से क्यू जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? जब आप पी से क्यू गए तो आपको कितना टाइम लगेगा? भाई डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, आपके पास स्पीड है 10, तो कितना टाइम लगेगा? 12 आवर्स। उसके बाद जब आप क्यू से पी जाओगे तब आपको कितना टाइम लगेगा? जब आप क्यू से पी गए तब आपको कितना टाइम लगा? 6 आवर्स। जब आप आर से एस गए तब आपको कितना टाइम लगेगा? तो हाँ जी, ये 100 किलोमीटर का क्या मतलब हुआ फिर? 100 से भी कर सकते हो, और अगर 100 को छोड़कर जिंदगी को आसान बनाना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो। एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो इससे ऊपर के जो क्वेश्चन थे वहां भी तो आपकी एवरेज स्पीड आई ना, लेकिन वहां तो कोई भी डिस्टेंस नहीं थी। तो जैसे उस क्वेश्चन को करा था, इसको भी वैसे ही कर लो। तो आर से एस में कितना टाइम लगेगा? सर पी से क्यों तो 10 आवर्स लग रहा है, मतलब 12 लग रहा है ना टाइम, तो हाँ, क्यू से बिल्कुल। पी सर 6। यहां पर फिर से डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस कितनी है 120, स्पीड है 20, टाइम होगा कितना 6। अच्छा ठीक। अब जब आप एस से पी जाओगे तब आपको कितना टाइम लगेगा? अब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हुई आपके पास? 120, 120, 120, 120। टोटल डिस्टेंस कितना हो गई 480 अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों? टोटल टाइम कितना हुआ 25। तो आपकी एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी 96 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज स्पीड में कुछ भी नहीं करना, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है।
बताओ बच्चों, बस एवरेज स्पीड इतनी थी, ये बात समझ आई? दीपक घुमाए आराम से। अब देखो रेस। सर घूमने नहीं गए थे, आपकी नजर लग गई सर, हमारा माइक फिर इशू करने लग गया था, दोबारा कनेक्ट करके आए हैं सर। देखो अब आप पढ़ोगे रेस। आप क्या कर रहे हो? आप रेस ही तो लगा रहे हो, अगर आप बात समझोगे तो। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप रेस ही तो लगा रहे हो। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी चीजें पढ़ते हो वो आप अपनी लाइफ से रिलेटेड ही पढ़ते हो। थकने के लिए आपने अभी तक ऐसा क्या कर लिया होगा? आ जाओ इधर माइक पे। अरे सर, मैं दीपक को कह रही थी कि उससे चैट बॉक्स थक गया इसलिए लेट पहुंच रहा है उसका मैसेज। नहीं, उमंग भी ऐसा लगा था थक गई कुछ। नहीं मतलब मैंने अच्छा, वो इसमें रेस के लिए ही बोला था कि इस रेस में हम थक चुके हैं सर। ऐसा क्या कर लिया अभी तक तुमने, बताओ? किया भी कुछ नहीं सर, वही तो कुछ हो ही नहीं रहा। भाभी कुछ का करोगे मैसेज तब था। कुछ होगा, इस बात को हमेशा याद रखना। ओके सर। आपको एक बात देखो, एक बात ना बहुत सर, अच्छे से आज तुम समझो। बोलो संजय। सर 1 घंटा हो गया सर। दीपक एक शेयर हो जाए ब्रेक के लिए। चलो दीपक ऐसा कर लो, बहुत हैवी डिमांड है, आ जाओ। उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे फिर रेस। फिर मैं आपको बात समझाऊंगा कुछ। वाह दीपक, रिया कुछ बोलने तो दो एक बार। या आप दिल की बातें समझ जाते हो? वो कुछ दुख निकाल रहा होगा अंदर का। दीपक उसको टाइपिंग देख मत के करो, अब तो इधर आ जाओ। अब बहुत तुमने टाइपिंग की तैयारी कर ली। नहीं, मैं क्या शुरू करूं? हद हो गई। नहीं, आप ही सुना सकते हो। आप भी थोड़े मतलब दिल में दर्द लिए बैठे हो। यहाँ तो जितनी भी तमन्नाएं थी वो सब पूरी हो गई, तो सारे दर्द निकल गए। जल्दी से आके एक सुना दो, फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर। सर एकदम दिल जली टाइप की। हाँ, दिल जले, सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं आशिक टाइम में महफिल बजना के। सर ऐसे तो चलिए सर एक शेर सुना देता हूँ ऐसे। क्या था यार, शेर भी इतने सारे बजाते ना, मैं याद ही नहीं आता मुझे। शेर याद ना आए तो बकरी गाय, कुछ सुना दो। हाँ सर सुना रहा हूँ ना, मैं सुना रहा हूँ। आराम से सुनाओ, अभी मोहब्बत। आए हैं। हाँ। हाँ सर, शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं कि मेरी आंख में है आंसू, जो तू समझे तो मोती है, न समझे तो पानी है। बहुत बढ़िया, एकदम प्योर दिल का दर्द। हाँ सर, बहुत बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है सर, बाकी तो कुछ रखा नहीं। तुम्हारे विश्वास की टक्कर आप ही तो लोगे आज से 1-2 साल के बाद। नहीं सर, कुमार विश्वास कहाँ सर, मैं टक्कर कहाँ ले सकता हूँ। सर हाँ बोलो। ये तो सर किसी का स्टेटस नहीं था सर। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता अनिमेश है। एग्जैक्टली वही पहुंचे हो जहाँ मैं पहुंचना चाह रहा था, एग्जैक्टली बहुत सही जगह पहुंचे अनिमेश। ऐसा भी हो सकता है। सर एक शेर और भी है कि कोई कैसे बचाए उस शख्स को टूट जाने से, सॉरी उस दिल को टूट जाने से। कोई कैसे बचाए उस दिल को टूट जाने से, जो बाज ना आए फरेब खाने से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीपक। इतने दर्द कहाँ रखते हो भाई?
वाह, बहुत बढ़िया दीपक, बहुत बढ़िया। वो जो कुछ मजनू टाइप बच्चे होते हैं ना, जिनका दिल टूट जाता है, फिर वो आते हैं कुछ यूपीएससी की तैयारी करने। एग्जैक्टली दीपक, एकदम सेम। आप पहले एसएससी का आए, फिर आते ही आग लगा देते हैं सर, उसके बाद फिर बाद में होता सबसे। होता उनसे कुछ sorry. नहीं है, ये बात तुम ध्यान रखना। वो बस क्या करते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार वाला टाइप। हाँ बिल्कुल, वो मूवी थी, बस वो इसलिए नहीं अच्छी सर, मेरा लगी। वैसे नहीं सर, वैसे मेरा कोई ऐसा सीन नहीं है। आई एम सिंगल फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड and I can sleep at that's why I just sleep at 10:30 and wake up early in the morning and 1 kilometer running and eating chawanprash daily, which makes me active very. अब तो सर गर्मी आ गई, अब च्यवनप्राश मत खाना, ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए च्यवनप्राश से। और वो च्यवनप्राश का डिब्बा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या भाई? सर उसको खत्म हो गया, देख रहे हो? बस चल रहा है, लास्ट स्टेज पे चल रहा, उसकी तो कीमत जो दी है वो तो वसूलेंगे ही। अब ऐसा थोड़ी है बिल्कुल, सर। जब उसको खत्म अल्लाह, कर बस लोगे ना, बिल्कुल उसके बाद नीचे वाली क्या परत पे करना? आ गया सर, बस नीचे वाली परत पे आ गया, 1-2 दिन में खत्म, उसके बाद बस महीना भी खत्म, फिर अपने कोई टेंशन। नहीं, अभी आपको क्या करना है, जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर आप उसमें गर्म पानी घेर के रख देना। ऐसा अपने उधर करते हैं ना जो उससे क्या बच्चे, होगा? उसमें जितना भी कुछ चिपका हुआ होगा वो सब छुट जाएगा, फिर नहीं उसको सर, गिलास में अब सर, इतना भी नहीं जाना अब, इतनी गहराई में ना। जो कोई बच्चा हमारी तरह कहीं गांव से होगा तो उसको बातें समझ आई होंगी। वो थोड़ा उसमें पानी करके रख देते हैं गरम, तो उसमें जो भी कुछ लगा हुआ होता है वो सब छुट जाता है। च्यवनप्राश है, किसी भी चीज में कर सकते हो आप, ऐसा जरूरी नहीं है च्यवनप्राश में। तो अगर आप खराब नहीं हो बोलोगे जाएगा? जब खत्म होने के बाद की बात कर रहे हैं हम, सबसे लास्ट में, ऐसा थोड़ी है भरा हुआ डिब्बा उसमें गर्म पानी दिया। डब्बा साफ करने के लिए सर, ताकि उसमें कुछ और डाल सके। हाँ वो बिल्कुल, कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद खा थोड़ी रह सकते उसे। वो तो खत्म हो गया ना, खत्म होने के बाद का प्रोसेस है, वो तो लास्ट मुझे वाला है। लगा उसको और यूज करने के लिए ऐसा कुछ। चलो अब रेस करते हैं, जो कि आप कर ही रहे हो, और आधे बच्चों को तो ये भी नहीं पता कर क्यों रहे हैं। सबसे मजे की बात तो ये है। देखो, आप रेस के बारे में आपको क्या पता है बोलो? ये बस अभी कंप्लीट हो जाएगा 15 से 20 मिनट में, उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें भी 4 या 5 ही क्वेश्चन है बस, और रेस से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं। बताओ रेस के बारे में तुम्हें क्या पता है? सर रेस जो है लिमिटेड एरिया तक। क्या बोलो? नहीं, किसी का बोलो। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम रहेगा। और बताओ सर, हाँ जी बोलो। इसमें ऐसे अलग अलग टॉपिक्स है क्या इस चैप्टर में? जैसे अभी ये रेस है, ये सब एवरेज है। एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा, ये जो रेस है ना, वहां पर आपके पास, हाँ। जहाँ पर ट्रेन करा था वहां पर ट्रेन 1 और ट्रेन 2, यहाँ आपके पास हाँ। मैन हो जाएंगे, मैन 1 और मैन 2, बस है इसमें कुछ से। ठीक है, बोल लो दीपक। आ जाओ दीपक। नहीं, अभी तो पार्ट है, पहले रेस के बारे में बताओ, आपको क्या पता है, कुछ तो बोलो बच्चों। कुछ भी नहीं पता रेस के बारे में? सर ये कभी ऐसा फील होता है कि कोई बहुत बड़ा स्टेज शो हो रहा हो, माइक ओवर टू दिस पर्सन एंड माइक ओवर टू दिस पर्सन, नाउ स्पीक। तो बहुत बड़ा स्टेज तो ही है प्लूटस हमारे एकेडमी आगे। वाला, जहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्शन होता है, टेक्निकल फॉल्ट होती है, सब कुछ यही आजकल होता कोई है। कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। सर जो 2 साल से चल रहा था वो तो अब पूरा हुआ, बेहतरीन है, शौक, मतलब शुक्र है खुदा का, अब कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं, एक दीवार बनी है, ऐसी बात नहीं है, पूरे 2 महीने लगे हैं उस दीवार को बनने में। ऐसा थोड़ी होता है, कितनी मेहनत से बनाई होगी। देखो रेस क्या है, कुछ भी नहीं है, जो बस आप सब लगा रहे हो वो सब रेस ही है। और एक बात आज आप समझ लो,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो सरकारी नौकरी ही आपको कामयाब कर सकती है। इस बात को याद रखना हमेशा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुम में से ऐसे हो जाते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी तो गवर्नमेंट जॉब अपने आप ही मिल जाएगी, वरना दुनिया धक्के खा रही है और ज्यादातर पब्लिक धक्के खा रही है, उनको समझ ही नहीं आता करना क्या है। अब देखो, सबसे पहले आप मेरे से समझो बात। अब जैसे मैं हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा बच्चों को क्या देना है। भाई बच्चों को जब मैं अच्छी चीज दूंगा बच्चे का सिलेक्शन तभी तो होगा। अब जब मुझे ही समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को देना क्या है तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब हम भी रेस लगा रहे हैं बिना मतलब, फालतू की हुई ना रेस। अगर कुछ भी सामने है, कुछ भी पढ़ा दिया, फालतू की बात है। बस वो पढ़ाना बस इसलिए है कि फीस देती, उसको पूरा करना है काम को। अब क्या होगा, जब रिजल्ट आएगा तो फिर हम उसको ना दूसरों के ऊपर डालेंगे कि वो सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि आपने हमें ये नहीं दिया। तो जो आप सब करते हैं, सबसे पहले अपने डायरेक्शन को सही रखो। ये बात मैं अब तुम्हें बताते बताते थक गया। जितना पढ़ना है बस उतना पढ़ो। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम को कोई ना कोई तो क्रैक करता ही है। और जो उन्हें क्रैक करते हैं, ऐसा नहीं है वो आसमान से उतर के आते हैं, वरना फिर दूसरों में कमी ढूंढते रहते हैं सब। इस बात को हमेशा याद रखना। तो आपको जितना भी टाइम लगेगा ना हिमांशु, या किसी भी बच्चे को कहीं भी सिलेक्शन लेने में जितना टाइम लगता है, वो बस इसी बात को समझने में लगता है कि उसको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। अगर आप इस बात को, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर आप इस बात को समझ गए ना कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, तो बस इतना समझ के कोई भी एग्जाम देने चले जाना, कभी फेल नहीं होगी। देखो अब क्या होता है, आपके पास रेस आप कितने टाइप से कर सकते हो। बिल्कुल देखो, स्टूडेंट क्या करेगा, आज कुछ देखेगा यूट्यूब पे, फिर कल कुछ देखेगा, परसों कुछ देखेगा, और उसके कम से कम 2-3 साल तो यही देखने में निकल जाएगी कि मैं देख क्या रहा हूँ। ये बात मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूँ। फालतू में परेशान नहीं होना। किसी भी एक टीचर को पकड़ो, दुनिया के सारे टीचर बढ़िया है, ये बात भी मैं आपसे हर बार समझाता हूँ। जितने भी टीचर इस दुनिया पे हैं सारे बढ़िया हैं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मैं बढ़िया हूँ तो उससे मत पढ़ो, इस बात को भी याद रखना। अगर किसी में भी इस बात को लेके ईगो आ जाए कि मैं हूँ सबसे बढ़िया, तो फिर उससे मत पढ़ना। बाकी ऐसे बहुत कम टीचर मिलेंगे जो ऐसा बोलेंगे कि बस मुझे से पढ़ो तभी सिलेक्शन होएगा, तो बस उन्हीं से मत पढ़ना। वो बस माइंड डाइवर्ट करने का गेम होता है, और जो उसमें फंस गया, वो बच्चे ने एक बार तो पहले कोर्स कर लिया, फिर दूसरा उस टीचर से कोर्स पूरा करेगा, फिर वो और किसी टीचर को देखेगा जो ये बोलता हुआ मिलेगा बस मुझसे पढ़ो, फिर वो वहां से कोर्स पूरा करेगा। तो फिर बस यही चलता रहेगा, और ओवर एज कोई भी एक फैकल्टी किसी भी सब्जेक्ट की जो बढ़िया लगे उसको पकड़ो और उन्हीं को फॉलो करते रहो बस। समझ आई बच्चों बात? इस बात को हमेशा याद रखना, किसी भी ऐसे पर्सन से कभी भी नहीं पढ़ना, नहीं बात करना ईगो वाले से। एकदम सिंपल लिविंग। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना तो कभी रतन टाटा को देख लेना। जितना 4 या 5 स्टेट मिलकर टैक्स देते हैं उतना अकेला रतन टाटा देता है, फिर भी उस आदमी की आप सिंपलिसिटी देखो कितनी है। देखो आप रेस में क्या करोगे, अब इसको समझो। रेस में आप क्या करते हो भाई, रेस में आपके पास क्या होगा, सबसे फर्स्ट कंडीशन है टाइप 1, जहां आपके पास आप किसी भी पर्सन को डिस्टेंस से हराओ। अगर आप किसी भी पर्सन को डिस्टेंस से हराओगे तो फर्स्ट कंडीशन है कि टाइम कांस्टेंट है। देखो कैसे, एक पर्सन है आपके पास ए,
एक पर्सन है आपके पास बी। टाइम अगर आपके पास कांस्टेंट है, ये फर्स्ट टाइप है जब आप किसी पर्सन को डिस्टेंस से हराओ और आपके पास टाइम कांस्टेंट हो। तो आप मुझे ये बताओ, 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दिया, तो ए ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी बताओ। 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दिया, तो फिर कितनी 800 डिस्टेंस कवर करी होगी? ए ने कितनी कवर करी होगी? ए ने 0, बी ने 200। ए मतलब कोई कुछ भी कवर नहीं करा, ये चुपचाप घर में बैठा है। सर ए ने तो 1000 की होगी, बी ने 800 की होगी, क्योंकि 200 मीटर वो आगे खड़ा होगा ना। बिल्कुल भाई, 1 किलोमीटर की अगर आपके पास रेस है तो ए ने कवर करी होगी पूरी 1000 मीटर, और बी ने कितनी कवर करी होगी? भाई ए ने अपने से 200 मीटर आगे बी को खड़ा कर दिया, तो अगर ए ने पूरी 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर की, तो फिर बी ने कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करी होगी सेम टाइम में? 800 मीटर। बताओ बच्चों, बात समझ आई? सर हम लोग कुछ भी तो ले सकते हैं ना, सिर्फ डिफरेंस 200 में से काफी है ना सर, जैसे कि 400 600 कोई भी ले लो, लेकिन यहाँ पर रेस 1 किलोमीटर की है, तो अगर ए ने 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करी होगी, तो फिर बी कितनी कवर करेगी? 800 मीटर। सेम बात है। कुल मिलाकर एक समझने वाली बात यह है कि ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर का है बस। अब कितने किलोमीटर की भी रेस है, ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया, मतलब जितनी डिस्टेंस ए ने कवर करी होगी बी उससे 200 मीटर कम कवर करेगा। ये बात समझ आई बच्चों? ये है फर्स्ट टाइप, जब आपके पास टाइम कांस्टेंट हो। बोलो बच्चों, बात समझ आई? ये जो आपके पास रेस है ना, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए। अब देखो, इसको समझो। एक किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को 200 मीटर से हरा दिया, या फिर ए 200 मीटर से विन कर गया। तो सबसे पहले आप ये बताओ, फर्स्ट टाइप को जरूर याद रखना, यहाँ आपके पास टाइम कांस्टेंट है, तो इस कंडीशन में ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? आराम से सोचो, एकदम चिल होकर, कितनी कवर करी होगी? 1000 मीटर। 1000, और वो 200 मीटर से विन कर गया, तो फिर बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 800 मीटर। 800 मीटर। तो आपके पास ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 46 में देखा था और ये जो 47 है, ये दोनों बातें सेम है भाई। या तो आप ए ने बी को 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया, या फिर ए ने बी को 200 मीटर से डिफीट कर दिया, दोनों बातें सेम है। 46 और 47 दोनों बातें सेम है ना बच्चों? अब आप एक बात और समझ लो, देखो आपके पास 3 वेरिएबल हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कांस्टेंट है, कोई भी, तो आपके पास डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होगा। इस बात को नोट कर लो एकदम खतरनाक तरीके से। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई भी एक कांस्टेंट है, और यहाँ नहीं, टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड डिस्टेंस में भी, ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी, इन तीनों में से अगर कोई भी एक कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होगा। करो इसको नोट फटाफट से, क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे। डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम, बस। अब देखो, सेकंड है आपके पास जब आप किसी पर्सन को टाइम से डिफीट करो। अगर आप टाइम से डिफीट कर रहे हो तो आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर आप टाइम से डिफीट कर रहे हो तो यहाँ आपके पास टाइप 2 में डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आप किसी पर्सन को टाइम से डिफीट कैसे करते हो? देखो भाई, 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को 20 सेकंड्स का स्टार्ट दिया,
तो सबसे पहले आप ये बताओ ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 1 किलोमीटर की रेस है, ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? सर 1 किलोमीटर। पूरी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 1000 माइनस स्पीड ऑफ बी इनटू 20 सेकंड्स। बी ने भी आपके पास कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 1000 मीटर। भाई ए ने भी 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करी है, बी ने भी 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करी है। लेकिन अगर सुनो, लेकिन अगर ए को टाइम लगा है 20 सेकेंड्स, अगर ये जो 1000 मीटर की डिस्टेंस है इसको कवर करने में ए को टाइम लगा होगा t सेकेंड, तो फिर इस सेम डिस्टेंस को कवर करने में बी को कितना टाइम लगेगा? t प्लस 20 सेकेंड्स। t के टाइम से 20 सेकेंड्स ज्यादा। सर ये तो हम ये अज्यूम कर लिया ना कि दोनों की स्पीड सेम है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में जो आएंगे वो भी आगे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ तो आपके पास एक बात सीधी सीधी लिखी हुई है, डिफीट बाय टाइम। टाइम से डिफीट करोगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट। बात समझ आई बच्चों? ये तो बस टाइप 1 और टाइप 2 है कि आप किसी भी पर्सन को कितने टाइप से हरा सकते हो। तो जब आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है और आप टाइम से हराओगे तो आप ऐसे हराओगे। सेम डिस्टेंस को कवर करने में आपको जितना टाइम लगेगा, उस बी को भी उस डिस्टेंस को कवर करने में आपके टाइम से 20 सेकंड्स ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम से हराओगे तो फिर ऐसे हराओ। अब इसको बताओ, ए विल डिफीट बाय 20 सेकंड्स। 2000। सबसे पहले आप ये बताओ ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? पूरी 1000, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, पहले लिखा हुआ है आपके पास। और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 1000 मीटर। भाई ए ने भी अगर t माइनस 20 करोगे, अगर a इस डिस्टेंस को 100 सेकंड में कवर करेगा तो फिर b कितने में कर लेगा? 80 सेकंड्स में। तो एक b कभी हारेगा, b तो जीत जाएगा। बी टी प्लस 20 होगा। वो t प्लस 20 होगा क्योंकि उसको 20 सेकंड ज्यादा लगेंगे। देखो, अब a ने b को 20 सेकंड से डिफीट कर दिया। अगर a को इस 1000 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगेगा t, तो फिर b को कितना टाइम लगेगा? t प्लस 20 सेकेंड्स। तो यहाँ आपके पास दो कंडीशन है। अगर आपने किसी पर्सन को डिस्टेंस से हराया तो टाइम को कांस्टेंट कर लिया, और सेकंड है आपके पास जब आपने किसी पर्सन को टाइम से हराया तो अब आपके पास डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये दोनों बात समझ आई बच्चों? अब ये तो बस एक बात समझाने के लिए थी आप कैसे किसी को हरा सकते हो। अब इस क्वेश्चन को देखो। अब क्वेश्चन अगर आएगा तो फिर वो यहां से आएगा। ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ये भी बस एक समझने वाली बात है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स करोगे तो फिर क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। आप ये बात बताओ, ए ने कितने डिस्टेंस कवर करी है? क्वेश्चन को रीड करो आराम से और ये बताओ ए ने कितने डिस्टेंस कवर करी है? बताओ बच्चों, ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 2500 मीटर। भाई ए ने बी को 500 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो अगर ए ने कवर करी होगी 3000 मीटर तो फिर बी ने कितना कवर करी होगी? 2500 मीटर। और बी को 500 मीटर का स्टार्ट देने के बाद भी ए 5 सेकंड से विन हो गया, तो अगर इस 300 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में ए को टाइम लगेगा t, तो फिर 2500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में बी को कितना टाइम लगेगा?
t minus t 5 प्लस 5, t प्लस 5। अगर आप t माइनस 5 कर दोगे तो फिर a जल्दी नहीं पहुंच जाएगा, a तो जीत जाएगा। हाँ सर, यस सर, t plus 5 हो जाएगा। सॉरी, b जीत उससे 5 जाएगा। सेकंड ज्यादा। हाँ तो ये होगा t प्लस 5 सेकंड। तो अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स करोगे तो क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा। बात समझ आई बच्चों? और अगर इन तीनों में से कोई भी एक कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होगा, बस। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सो चीप सा चैप्टर है ये। करो इसको रीड क्वेश्चन। देखो 8 किलोमीटर की रेस है, ए ने बी को 100 मीटर का स्टार्ट दिया और 1 किलोमीटर की रेस में बी ने सी को 80 मीटर का स्टार्ट दिया। तो आपको फाइंड आउट करना है इस 1 किलोमीटर की ये जो रेस है इसमें सबसे जो अच्छा परफॉर्मर होगा और सबसे जो घटिया वाला होगा, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। आराम से सोचो, ये कोई आपके पास रेस वेस का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। देखो कैसे समझो भाई, अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर तो फिर बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 900। नहीं 900 सॉरी। एनीवेज आप टाइम एंड वर्क पूरा समझ लो। हाँ ये वही है। नहीं सर, बिल्कुल एनीवेज, पुराने डाउट याद आ रहे हैं मेरे को अभी। वो सब पूरे हो जाएंगे अभी। ये तो आपको पहले भी समझाया था। ये सब चीज आप कुछ नया नहीं कर रहे इसमें, ये सब आप वही कर रहे हो जो आप पहले से करते आ रहे हो, बस नाम चेंज हो गए। देखो अगर ए डिस्टेंस कवर करेगा 1000 मीटर तो फिर बी कितने कवर करेगा, आप ये बताओ। 900। 900। उसके बाद अब आप बी और सी में देखो। 820। 820। आप म्यूट करो। अब देखो आप, सॉरी, बी और सी में देखो भाई, 1 किलोमीटर की रेस में बी ने सी को 80 मीटर्स का स्टार्ट दिया, बराबर सीटी आ रही है नहीं आपको करना? नहीं नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी लगती है हमें तो कुकर की सीटी। आप बराबर माइक ऑन करके रखो। सर मैं जा रही खोले वाली फीलिंग हो जाती है। तो आप ये देखो, नहीं अब नहीं आ रही। तो अब आप बी और सी में देखो, अगर बी ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर तो फिर सी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 920 मीटर। तो यहां से आप ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। करो फाइंड आउट। सर यस सर पर बी ने सी को 80 मीटर्स का स्टार्ट दिया है तो 900 से ही हम डायरेक्टली 820 नहीं बोल सकते क्या? अगर जब बी आपके पास 1000 कवर करेगा तब ए सी ने 920 कवर करी है। ओके। आप डायरेक्ट 900 से थोड़ी ना बोल सकते हो। ये जो आपको गिवन है ये तब गिवन है जब 1 किलोमीटर की रेस है, 1 किलोमीटर की रेस में बी ने सी को स्टार्ट दिया है 80 मीटर का, तो मतलब जब बी ने डिस्टेंस कवर करी होगी 1000 मीटर तो सी ने कितनी कवर करी होगी? 920 मीटर। आप फटाफट से यहाँ से ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट कर, बस चैप्टर कंप्लीट। तो ये कितना हो जाएगा? 10 9। ये कितना था बच्चों? 100 और 920, 100 और 92। यहां से आप ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट कर लो। तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 1000, ये हो जाएगा यहाँ 100 और यहाँ कितना आ जाएगा? 92, सॉरी 9।
तो कितना होगा? देखो अब आपने क्या करा, इन तीनों को ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लिया। अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर, तो फिर बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? यही तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर, तो बी ने कितनी कवर करी है? 900 मीटर। अगर बी ने कवर करी होगी 900 मीटर, तो फिर सी ने कितनी कवर करी होगी? 828 मीटर। तो अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी है, इस पूरी रेस को अगर आप एक साथ मर्ज कर दोगे, तो अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी होगी 1000 मीटर, तो फिर बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 900 मीटर। और सी ने कितनी कवर करी होगी? 828 मीटर। ये वही रेशियो का कॉन्सेप्ट और कुछ भी नहीं है। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बोलो बच्चों। यस सर। वो 1000 पर 80 हेड स्टार्ट देता है, तो 900 पर ये 72 देगा, 10% कम हो जाएगा उसका। बिल्कुल। यहाँ इसका 10% कम हो गया, तो उसका 10% कम कर देंगे। बिल्कुल। देखो उमंग, जो बात आप बोल रहे थे, अब आप यहां से समझो। अगर ए डिस्टेंस कवर करेगा 100 मीटर, तो बी कितने डिस्टेंस कवर करेगा? 900 मीटर। और बी डिस्टेंस कवर करेगा अगर 900 मीटर, तो सी कितनी कवर करेगा? 828 मीटर। बस आपको सबसे बढ़िया और सबसे बीच के बीच का डिफरेंस बताना है, कितना होगा? 720 मीटर। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। सब कुछ ये सर, रेशियो वाले। बोलो। मैं जो बोल रहा था, हम वैसे कर सकते हैं ना कि जैसे हमें यहाँ केस दिया होता कि 1000 और 800, तो 20% कम कर दिया, तो उधर जो जितना हेड स्टार्ट देता है उस पर 20% कम करके हम डायरेक्ट लिख सकते थे ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब ये इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, ये रेशियो बात तो सेम सेम है, करना। लेकिन अगर हाँ बेसिक से सब समझना ही पड़ेगा एक बार क्लास में। हम्म। बताओ बच्चों, किसी के दिल में कोई सर, डर? हाँ बोलो। सर जो लास्ट जो क्वेश्चन पूछा है ना, इन्हें 1 किलोमीटर रेस, अगर इसमें रेशियो में अगर 1000 नहीं आया, तो हम पहले 1000 कन्वर्ट करके फ्री करना है ना सर। पहले और अगर फिर नहीं अगर आया ये तो 1000 बनाएंगे, वो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। अगर 1000 नहीं आता, सपोज यहाँ पर 100 आता, 100, तो आप क्या करो, तीनों जगह मल्टीप्लाई कर लो 10 से, क्योंकि आपको जो भी फाइंड आउट करना है वो 1 किलोमीटर की रेस के लिए तो फाइंड आउट करना है, तो आपको 1 किलोमीटर तो बनानी ही पड़ेगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट करेंगे, वो भी सेम ही होगा एकदम। करो इसको ट्राई। देखो 1500 मीटर की रेस है, ए विन हो गया 350 मीटर से, तो सबसे पहले आप ये बताओ ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 1500 मीटर। तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 1150 मीटर। अब आप क्या करो, इन दोनों का रेशियो ले लो, तो यहां तो 0 से 0 कट जाएगा। अब आप बी और सी के लिए देख लो, 1500 मीटर की रेस में सी ने बी को स्टार्ट दिया है आपकी बार 250 मीटर्स का। तो अब आप ये बताओ सी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 1500 मीटर। तो फिर बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? -250 मीटर। अब आप क्या करो, यहां से ए और बी का रेशियो फाइंड आउट कर लो, कितना हो जाएगा? 5:6। कर लो इनको नोट, और फिर उसके बाद वही अपना रेशियो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो।
बताओ ए बी और सी का रेशियो कितना आएगा? इसको इधर कर दो, 115 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा? और इसको इधर कर दो। बोलो मत। नहीं सर कुछ नहीं, वो मैंने इसको भी काट दिया, मतलब 150 और 115 को भी छोटा कर दिया, तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। लास्ट में जाकर बनाना तो आपको 1500 ही है, क्योंकि टोटल जो, अगर आप तीनों को एक साथ मेजर करोगे तो टोटल डिस्टेंस तो 1500 मीटर ही है ना, तो कुछ भी कर लो आप। ओके सर। अब आप क्या करो, यहां से आप ये बताओ ए ने टोटल कितने डिस्टेंस कवर करी है? ए ने 1500, यहां से आपके पास कितना आया है? 750। नोट करो आप। तो आपके पास, अगर आपको ए के डिस्टेंस को 1500 मीटर बनाना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सेम 2 की मल्टीप्लाई अब आप 575 में भी करो, और सेम 2 की मल्टीप्लाई अब आप देखो। अगर ये जो रेस है, ये रेस आपके पास 750 मीटर की होती, ये जो रेस है अगर बिल्कुल 70 मीटर, अगर ये रेस आपके पास 750 मीटर्स की होती तो फिर ए कितने डिस्टेंस करता? 750 मीटर। बी ने कितने डिस्टेंस कवर करी होती? 575 मीटर। और सी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होती? 690 मीटर। लेकिन एक्चुअल में तो ये जो रेस है ये आपके पास 1500 मीटर की है, तो इस रेस को आप 1500 मीटर बना लो। 575 में 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? इतना ही तो आएगा बच्चों, इतना ही आएगा या कुछ और आएगा? वन आएगा ना सर, 1150 आएगा। सर 1150। या एग्जैक्टली 1000 और 150 कितना होगा? 1150। अब देखो, जब आप 690 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आएगा? 1380। अब देखो, ये जो रेस है आपके पास, अब ये रेस 1500 मीटर की हो गई। अगर रेस 1500 मीटर की है तो ए ने डिस्टेंस कवर करी है अगर 1500 मीटर, तो फिर बी ने कितनी कवर करी होगी? 1150 मीटर। और सी ने कितनी कवर करी होगी? 1380 मीटर। अब आप ये बताओ, ये जो ए है ये सी को कितने मीटर से हराएगा? कितने मीटर से डिफीट कर रहा है? 120 मीटर से। अब आपको क्वेश्चन में बोला है अगर ए को सी को 50 मीटर से डिफीट करना है तो फिर कितना स्टार्ट देना पड़ेगा? भाई अभी वो स्टार्ट डिफीट कर रहा है इसको 120 मीटर से, अगर 50 मीटर से डिफीट करना है तो कितने मीटर आगे खड़ा कर दो इसको? 70 मीटर। तो स्टार्ट देना पड़ेगा 70 मीटर। मतलब जहां ए खड़ा होगा उससे 70 मीटर आगे खड़ा कर दो आप बी को, तो फिर ए सी को 50 मीटर से डिफीट कर देगा 50 मीटर से। समझ आया बच्चों? कुछ भी नहीं है, आप सब रेशियो ही कर रहे हो, बस फटाफट से इसको कर लो। देखो 100 मीटर की रेस है, ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया और उसके बाद भी डिफीट हो गया वो 10 सेकंड से, तो बी की स्पीड फाइंड आउट करनी है। भाई आपको सबसे पहले ए का टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ए का टाइम कितना होगा?
ए ने डिस्टेंस कवर करी है 100 मीटर, ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, तो इस 9 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई टाइम, तो यहां से आपके पास टाइम कितना आ जाएगा 40 सेकेंड्स। टाइम ए का टाइम आ गया आपके पास 40 सेकेंड। अब आप बी के लिए देख लो, आप ये बताओ टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो फिर बी ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी? अगर ए ने 90 बी मीटर 90 मीटर और उसके बाद भी वो 10 सेकंड से डिफीट हो गया, तो इसका मतलब ये जो 90 मीटर का डिस्टेंस है इसमें आपके पास कितना टाइम लगा होगा इसको? 40 सेकंड्स। तो यहां से आप इस फाइंड आउट कर दो। तो स्पीड कितना हो जाएगी 9/5 मीटर पर सेकंड। भाई पहले आपने ए का टाइम फाइंड आउट कर लिया, ए के टाइम से 10 सेकंड ज्यादा लगा है बी को, तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा 50 सेकंड्स, और ए ने बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो बी ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी 90 मीटर। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बस 2 क्वेश्चन हो रहा है, इनको और कर लो बस। सर बोट वाला खत्म हो गया? बोट वाला अभी नहीं हुआ, होगा। बोट वाला 15 मिनट का चैप्टर है, टेंशन मत लो आप। कंप्लीट एक एक चीज होगी, वो आपकी टेंशन नहीं है, वो मेरी टेंशन है। नहीं सर, मैं थोड़ा लेट आया था ना आज, मुझे लगा शायद छूट गया मुझसे। कुछ भी नहीं छूटेगा। अब इतना भी छोटा नहीं है कि अगर आप 5 मिनट लेट आए हो तो 5 मिनट भी कंप्लीट हो गया होगा। देखो इस क्वेश्चन में आप एक बात समझो, आपके पास ये जो टोटल रेस है ये कितने किलोमीटर की है? आराम से क्वेश्चन को रीड करो, बस एक ही बात समझने वाली है अभी, ये बिल्कुल दुखी मत हो जाना। ये जो टोटल रेस है ये कितने किलोमीटर की है? भाई ए ने बी को हरा दिया, बी ने सी को हरा दिया, ए ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, बी ने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में ये जो रेस है ये कितने मीटर की है? 1000 मीटर की। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ, वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होगा। बस अब करो इसको। सबसे पहले आप टाइम के लिए देख लो। सबसे पहले तो बस आपको यही बात समझनी थी, ए ने बी को 25 सेकंड से डिफीट कर दिया, तो बच्चों अगर ए को टाइम लगा होगा टी, चीनों के एकदम बात समझो, अगर ए को टाइम लगा होगा टी, तो फिर बी को कितना टाइम लगा होगा सेम डिस्टेंस को कवर करने? टी प्लस 25 सेकंड्स। और 1 किलोमीटर की ही रेस में बी ने सी को 30 सेकंड से डिफीट कर दिया, तो फिर सी को कितना टाइम लगा होगा? बी के टाइम से 30 सेकंड ज्यादा। टी प्लस 55, क्योंकि यहाँ जो आपके पास डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। अगर देखो 1 किलोमीटर की रेस को कवर करने में ए को टाइम लगेगा टी सेकंड्स, तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा? टी प्लस 25 सेकंड्स। सी को कितना टाइम लगेगा? टी प्लस 55 सेकंड्स। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? अब उसके बाद आप देख लो डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस तो आपके पास कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का रेशियो होगा। अब आप देख लो 1 किलोमीटर की रेस में ए ने सी को 275 मीटर से डिफीट कर दिया,
अब यहाँ गिवन है आपको ए और सी का कंपैरिजन। अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी है बच्चों 1000 मीटर, अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी होगी 1000 मीटर, तो फिर आप ये बताओ सी ने कितने डिस्टेंस कवर करी होगी, सी ने कितने डिस्टेंस कवर करी है? 725। तो यहां से आप डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करो कितना होगा, यहां से डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा? 14:29। और एक बात आपको अभी अभी समझाई थी, डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होगा। अगर डिस्टेंस का रेशियो है 14:29, तो फिर स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? स्पीड का रेशियो कितना होगा? सेम ही होगा। और एक बात तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूं, स्पीड के रेशियो का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम रेशियो। अगर स्पीड का रेशियो है 40 और 29, तो फिर टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? इसका रिवर्स। हाँ। अब आप ये बताओ, ए और बी के बीच में टाइम का डिस्टेंस कितना है? ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में टाइम का डिस्टेंस है 11, लेकिन एक्चुअल में आपके पास ए और सी के बीच में के टाइम में कितना डिफरेंस है? एक्चुअल में कितना डिफरेंस है? 55। तो आपके पास बच्चों 11 की वैल्यू है 55, 11 की वैल्यू है 55, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 11 की वैल्यू है 55, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 5। तो आप ये बताओ ए को कितना टाइम लगेगा? 29 × 5, 145 सेकेंड्स। बस एक सिंपल सी बात समझनी है, डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो सेम होगा, और स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो। बताओ बच्चों, और ये सारी बातें आपको पहले बता रखी है। बात समझ आई? यस सर। रेस का क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन है कि आए, लेकिन अगर सर आप आएगा, बार बोल रहे खत्म हो रहा है, फिर एक नया क्वेश्चन आ जा रहा है। बस 2 या 3 हो रहा है। अलग ये तो। अब देखो इस क्वेश्चन को आप एकदम आराम से ट्राई करो, एकदम सेम क्वेश्चन है आपके पास 54 और 55। अब इसको आप ट्राई करो। और बच्चों आप सब प्लीज एक काम जरूर करना, मतलब उस काम को आप जरूर करना। यस सर। क्या काम करोगे बताओ? कोई काम सर वही जो आप बताएंगे। नहीं सर ऐसा नहीं। एक काम ये करना, आप मुझे ये बताओ, आपको कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें आप कोई चुगली वगैरह टीचर्स की कुछ इस टाइप से माहौल बनाते हो? है? ये कौन सा ग्रुप? ये कौन सा ग्रुप है? ये कौन सा कार्य हो गया? बच्चे खुद से भी माहौल सेट कर लेते हैं ना, फिर वहां पे दवा चुगली चलती है। बताओ, सच सच बताओ। ऐसे कैसे ग्रुप एस्टेब्लिश होता है? नहीं है, कोई बात नहीं। तो आप सब एक काम करना, आप रोमा मैम को 2 चीजें बस मैसेज कर देना और छोड़ देना। आपका मेन टारगेट क्या है? एसएससी बैंक, वो जो टारगेट है आप किस ईयर के लिए टारगेट कर रहे हो, मतलब इसी ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। ओके बच्चों, बस ये तो काम? बिल्कुल बस। मैं अभी कर रहा हूँ। सर आपने पहली वाली चीज क्यों पूछी? नहीं, फिर उसमें सब बच्चे होते हैं ना, उसमें फिर ऐसा हो जाता, आप सब एक ही जगह बता देते और फिर क्लिक करके वो आप मैम को सेंड कर देते।
मेल नहीं करना, बस ऐसे ही टेलीग्राम पे मैसेज कर देना और बस इतना बताना जैसे आपका मेन फोकस है एसएससी सीजीएल, और सीजीएल में भी किस ईयर के लिए है, इस ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे आपका बैंक है, बैंक में भी किस ईयर के लिए है। इससे क्या होगा, आपके जो भी एग्जाम होगा उस पर ना लास्ट में आपको कुछ 2, 4, 10, 20 दिन में एक बार कंप्लीट रिवीजन करा दिया करेंगे। तो आप ये काम जरूर करना, बस आपके लिए तो इतना सही काम है। श्योर सर। अब करो इस क्वेश्चन को। वो स्पीड का जब आ गया उसके बाद क्या करना था? एक सेकंड रुको, आप ये बताओ अगर ए को टाइम लगा है बच्चों t सेकेंड्स, तो फिर बी को कितना टाइम लगेगा? t+30 t+30 सेकेंड्स। और सी को कितना टाइम लगेगा? t+45 t+45। ये तो आ गया आपके पास इनका टाइम। अब 1 किलोमीटर की रेस में ए ने सी को बीट कर दिया 180 मीटर से। अगर ए ने डिस्टेंस कवर करी है 1000 मीटर, तो आप मुझे ये बता दो सी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 810 कितना? 820 मीटर। तो सबसे पहले अब आप यहां से डिस्टेंस का रेशियो फाइंड आउट करें। डिस्टेंस का रेशियो जो होगा सेम रेशियो स्पीड का होगा। डिस्टेंस का रेशियो है 50 और 41, तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा? 50 और 41। स्पीड के रेशियो का रिवर्स होगा टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 41 और 50। तो आप ये बताओ ए और सी के टाइम में कितना डिफरेंस है? 9। और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है? 45। 9 की वैल्यू है 45, 9 की वैल्यू है 45, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 5। अगर 1 की वैल्यू है 5, तो 41 की वैल्यू कितना होगी? 205। तो फिर ए को कितना टाइम लगेगा? 205 सेकेंड्स। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर मैंने यस सर बोला बस। ओके, दैट्स गुड। वैसे ही तो आएगा नहीं ना, आपने तो पहले ही बोल दिया। आएगा नहीं, वो तो मैं आपको हर बार समझाता हूँ। आपने जितने भी मॉक टेस्ट दिए होंगे, पता है इसकी जगह पर बोट वाला क्वेश्चन बढ़ जाता है एग्जाम के अंदर। तो बोट वाला कब आएगा? वो भी हुआ नहीं है, आएगा। ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं कि बहुत फास्ट। इसको तो अभी करेंगे, पहले इसको कर लो। कितने क्वेश्चन है बच्चों? खत्म हो गए। बस इसको करो आप। चलो आज की क्लास में तो फिर यही हो पाएगा, कर लो आराम से। और जो काम मैंने बोला है उसको आप जरूर कर देना। यस सर, कर देंगे। क्योंकि फिर जब आपका वो- पूरा डाटा हमारे पास होगा तभी तो उस हिसाब से एफर्ट्स लगाऊंगा ना मैं। जब मुझे पता है कि हमारे पास 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम आने ही वाला है, फिर एफर्ट्स लगाएंगे। तो पता ही नहीं किसका क्या है क्या नहीं है, तो पता ही नहीं चलता फिर। यस सर। सर ये जो प्रॉफिट लॉस वाला बता रहे थे वो सर सैटरडे होगा इस बार? वो इस अभी आपको उसमें और क्वेश्चन मिलेंगे। आज आपको उसमें और भी क्वेश्चन ऐड होके और मिल जाएंगे। तो एक सर बार मतलब उसी पे बेस होंगे या मतलब किसी और टॉपिक पे? उसी प्रॉफिट लॉस पे ही होंगे सर? बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आपको मिल अच्छा जाएंगे। ठीक है जी, ठीक तो है। वो एक बार सारे मिल जाए, उनको ट्राई करते रहना। फिर किसी दिन एक ही क्लास में, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, एक ही क्लास में डिस्कस हो। बोलो। राम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस आ रही 600 और दूसरे के रिस्पेक्ट में आ रही 750। अभी देखते हैं कितना होगा। देखो आपके पास ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना है बच्चों?
देखो अगर स्पीड का, इसमें क्या फाइंड आउट करना, एक सेकंड रुको। अगर आपके पास ए और बी की स्पीड का रेशियो है 15 और 12, तो सबसे पहली बात तो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम ही रहेगा। अब ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3, डिफरेंस कितना है, 3 की वैल्यू कितना गिवन है, 150। 3 की वैल्यू है 150, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 50। अगर देखो क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि राम और श्याम में ए और बी नहीं है, चलो ए और बी रहने तो बात तो सेम ही है। ए कितने डिस्टेंस कवर करेगा, अगर क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है कि ए कितने डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1 की वैल्यू है 50, तो 15 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 750। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है बी कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 1 की वैल्यू है 50, तो 12 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 600 मीटर। 2 क्वेश्चन बनाने पड़ते, सब कुछ एक ही में कर दिया, एक ही में आपने शाम की भी फाइंड आउट कर ली, एक ही में राम हाँ की भी सर, फाइंड। यही आ रहा था, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस अलग अलग आएगी फिनिशिंग पॉइंट की। बिल्कुल, करो बच्चों। टाइम का रेशियो आपके पास है, टाइम के रेशियो को रिवर्स करोगे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, और स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो तो सेम ही होगा। सर 50 मीटर। 50 मीटर। बच्चों बात समझ आई, कुछ भी नहीं कर रहा, एक बार ऊपर करना प्लीज। पहले उमंग ये बात इधर आके, ये बात तो माइक पे ही सुनते हैं। सर सॉरी, मैंने मिस कर दिया। नहीं वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो आपने अभी लिख कर बोला था इसको आप इधर बोलो। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर करना प्लीज। ये एक ऐसी लाइन है जिसको आप कमेंट में नहीं बोल सकते। इसको ऑन द लाइन बोले। ओह माय गॉड, इतना सर? प्यार इस लाइन से। सर इसका फिर आंसर क्या होगा? अगर आपको ये फाइंड आउट करना है ए कितने डिस्टेंस कवर करेगा क्वेश्चन में, तो 750 मीटर। अगर बी कितने डिस्टेंस कवर करेगा तो 600 मीटर। वैसे यहाँ ना आपके पास 2 पार्ट होने थे इस टाइप से, क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों को फाइंड आउट कर लिया। चलो अब जो मिस हो गया उसको तो मिस होने दो। उन्होंने क्वेश्चन तो ये पूछा है ना कि कितना डिस्टेंस लें कि वो एक ही टाइम पे पहुंचे। आपको डिस्टेंस बतानी है कितने, देखो करो इसको रीड फिर से। राम जो है ना शाम से 150 मीटर आगे है, और इन दोनों की स्पीड का रेशियो है 15 और 12। विनिंग पॉइंट पर ये दोनों साथ में पहुंचे हैं, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि शाम ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, शाम ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है और राम ने कितनी डिस्टेंस। यस सर 600 ही होगा। आप ये बताओ ए और बी के टाइम का रेशियो कितना होगा, कितना होगा बच्चों, टेल मी। वन इज टू 1:2। फीलिंग प्राउड, ये आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। ए और बी के टाइम का रेशियो कितना होगा, 180 और 200। 180 और 200। वेरी गुड, एकदम गलत। 19 और 20। वेरी गुड हिमांशी भाई, आपके पास ए रेस को फिनिश कर रहा है 3 मिनट 10 सेकंड में। तो ये जो 3 मिनट्स है इनको भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर लो। 900, हाँ ये तो 190 and 200। 100, अगर ए डिस्टेंस को कवर करेगा 190 सेकंड्स में, तो फिर बी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा, 200 सेकंड्स में। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया, 1920। टाइम का रेशियो अगर आपके पास 19:20 है
तो फिर स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम के रेशियो का रिवर्स। और आपके पास जो रेशियो स्पीड का होगा वो सेम रेशियो डिस्टेंस का भी होगा। कुल मिलाकर आप जो पूरे रेस में कर रहे हो वो तीनों बातें आपकी यहीं घूम रही है। अगर स्पीड टाइम गिवन है तो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा स्पीड का रेशियो, और स्पीड के रेशियो होगा टाइम जो होगा वो डिस्टेंस का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो है 20 और 19, तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना हो जाएगा? अब देखो ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो आपको फाइंड आउट करना है 100 मीटर की डिस्टेंस में ए बी को कितने मीटर से डिफीट करेगा। भाई ए ने तो पूरी 1000 मीटर कवर करी है, तो मतलब 20 की वैल्यू है आपके पास 1000, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 50, तो ए ने बी को 1 से ही तो डिफीट करा है, 1 वैल्यू है 50, तो फिर यहाँ भी 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 50 मीटर। बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब बच्चों ये एक क्वेश्चन बचा, इसको आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। और अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, अगर देखो 2 घंटे की क्लास मिलेगी तब हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, अगर 1 घंटे की क्लास मिलेगी तब हम कर लेंगे बोर्ड। ठीक है बच्चों? यस सर। तो बच्चों बस आज की क्लास यहीं तक, इन बातों को रिवाइज करते रहो। वेलकम। जो बात आपसे बोली है उस काम को आप जरूर कर देना। वेलकम। सर हाँ जी बोलो। फिर आप कॉल करोगे क्या सर उसके लिए? हाँ बिल्कुल, वो तो आपको सॉल्यूशन भेज दिया, कर लेंगे। नहीं सॉल्यूशन नहीं सर, और भी मतलब डाउट्स हैं तो। आपको मैंने बोला तो था आप सारे डाउट एक ही बार भेज दो। नहीं फिर मतलब आज ही लोगे आपके फिर आज या फिर कल, फिर कभी तो फिर मेरी बात ऐसी होती है, फिर कभी हो जाती है। हाँ वही मेरे भी सर, वो कुछ डाउट तो ऐसे भूल ही गया मैं, मिल ही नहीं, नहीं रहा आप तो पुरानी नोटबुक में। जो भी है ना उनको आप एक ही बार में भेज दो। हाँ बाकी सब कॉन्सेप्ट्स में है, जैसे अभी वो टाइम वर्क का बताया, रेशियो प्रोपोर्शन का है, जो भी है ना आप एक ही बार में भेज दो। ओके सर। अब फिर उसमें कितना भी टाइम लगेगा, एक ही बार में कर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के अभी और भी क्वेश्चन है, आपको पहले ही बोला था ना कि पूरा मिलेगा, तो एक जितने आपको अभी दिए हैं आप उनको ट्राई करते रहो, आज आपको और भी मिल जाएंगे क्वेश्चन। एक बार बस ये पूरा हो जाए फिर क्लास ही लेनी है आपकी, वो करना क्या है, जब तक उधर पूरा होगा क्वेश्चन तब तक इधर ये बैच हो जाएगा, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। अभी तक तो 10-10 तो आपकी पहले ही क्लास चलती है, कितनी क्लास लोगे? ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।